इंद्र के जैसा बलवान। और ऐसा नहीं, सैकड़ों हाथियों का बल अकेले गजेंद्र में था। परिवार के साथ इतना मस्त था कि परमात्मा का ध्यान ही करना भूल गया, ईश्वर का चिंतन ही करना भूल गया। लेकिन याद रखिए, सब जगह परिवार काम नहीं आता। कहीं कहीं आपके द्वारा किए गए पुण्य भी काम में आते हैं। अगर आज आपने किसी की थोड़ी सी सहायता की है, और जब कभी आप कहीं फंसेंगे तो वहां भी कोई न कोई आपकी सहायता जरूर करेगा। आपके बगल में एक ग्राम है नगनिधि, अतर्रा रोड में पड़ता है। वहां एक पंडित जी ने कार्यक्रम में बहुत सहायता की, पूरे परिवार के साथ लगे रहे, और वो स्वयं पुरोहित का कार्य करते थे। तो चलते समय हमने उनसे पूछा कि आपने हमारी इतनी सहायता की और कोई स्वार्थ भाव नहीं था आपका, तो सहायता करने का कारण? बोले पंडित जी, आज हम आपकी सहायता कर रहे हैं, और एक समय कभी ऐसा होगा जब हमें सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां का व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। बस इसी प्रकार एक दूसरे की सहायता करते जाइए, जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। परिवार के साथ रहता था, बड़ा मस्त था। एक दिन अपनी पत्नियों, बच्चों और पौत्रों के साथ नदी में स्नान करने गया। और वो सब ऐसे समझिए, सारी घटना हमारे जीवन की है। नदी में स्नान करने गया और उसी नदी में एक मगर रहता था। और ये मगर इतना खतरनाक है कि हमेशा पैर ही पकड़ता है। आपसे कहो कि आपने जीवन में किसी से कहो सत्संग क्यों नहीं किया, श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं किया, गुरु क्यों नहीं किया, कथा क्यों नहीं सुनी, कर तो लेते मगर। पूछो कल क्यों नहीं है, आने वाले थे मगर। माला क्यों नहीं जपते, जपने वाले थे मगर। ये मगर इतना खतरनाक है कि कोई भी श्रेष्ठ काम आप करने जाओ, आपका पैर पकड़ लेता है। इतना मगर खतरनाक। और सबसे खास बात है, ये दिखाई नहीं देता। नदी वाला तो मगर दिखाई देता है, यहां जो अपने आसपास है वो दिखाई नहीं देता। पैर पकड़ लिया मगर ने गजेंद्र का। अच्छा, जो जीव जहां का होता है वहां उसकी ताकत ज्यादा होती है। हाथी जो था वो धरती का प्राणी था, तो जंगल में उसकी ताकत ज्यादा थी। गजेंद्र जल का प्राणी था, तो जल में उसकी ताकत ज्यादा थी। जब पैर पकड़ा गजेंद्र का मगर ने, मगर अपनी तरफ खींच रहा है, गजेंद्र अपनी तरफ खींच रहा है। परिवार के लोगों से कहा गजेंद्र ने कि मैं तो डूब रहा हूं, बचाओ मुझे। सभी परिवार के लोगों ने सूंड में सूंड मिला करके हाथी को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन होनी ऐसी थी कि वो हाथी बाहर ना निकल सका। वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे नहीं, वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही। अंत में परिवार के एक एक सदस्य छोड़ करके चले गए, केवल और केवल वो गजेंद्र बचा और मगर। अब तो समय काफी बीत गया था, गजेंद्र की ताकत भी खत्म हो रही थी, मगर की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, क्योंकि वो तो अपने घर में था। पूरा का पूरा मगर ने गजेंद्र को जल में खींच लिया, और अब अंतिम क्षण था गजेंद्र का।
अंतिम क्षण में केवल आंख नाक कान बचे जल के बाहर, बाकी पूरा का पूरा शरीर हाथी का डूब गया। अब तो समझ गया कि अब हमारे प्राण बचने वाले नहीं। उसी समय सूंड के पास एक कमल का पुष्प दिखाई दिया। किसका पुष्प? कमल। और गजेंद्र ने अपने नयनों से कमल को देखा तो कमल नयन की याद आ गई, और याद आई तो अपनी ही सूंड से कमल को पकड़ा और श्री हरि विष्णु को ध्यान करके, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करके उसने वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण किया, मन ही मन कि हे हरि, जीवन भर तो आपको याद नहीं कर सका, लेकिन मृत्यु के समय मैं आपको पुकार रहा हूं, और अब मुझे आपकी ही सहायता की आवश्यकता है। और वो जैसे ही पुष्प श्री हरि के नाम से गजेंद्र ने अर्पण किया, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर रहे हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू
जिस समय तू बचाने पे आया, आग भी से बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आया, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कोई आँच आवे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कोई आँच आए। आंधियों में भी तुमको संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा ले निभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, तेरी नैया हो मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान दौड़ करके आ गए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि मृत्यु के क्षणों में परमात्मा का याद आए, क्योंकि व्यक्ति जो कार्य जीवन भर करता है मृत्यु के क्षणों में वही याद आता है। उदाहरण के रूप में जो क्रियाएं व्यक्ति दिन भर करता है, सांझ को वही क्रिया स्वप्न के रूप में व्यक्ति को दिखाई देती है। भगवान दौड़ करके आए और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह की गर्दन अलग कर दी। यहां पर देखने में ऐसा लगता है कि ग्राह के प्राण निकल गए और हाथी बच गया, लेकिन और गहराई में जाएं तो मालूम पड़ता है ग्राह को भगवान अपने धाम ले गए और हाथी को ऐसे ही जीवित अवस्था में छोड़ दिया। उसको तो जीवन दान मिल गया। किसी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? मारने वाले को भगवान बैकुंठ ले गए और जो बेचारा पीटा जा रहा था, जिसके प्राणों में संकट था, वो अभी भी धरती पे घूम रहा है। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे भक्त का पैर जो पकड़ लेता है वो मेरा बड़ा प्रिय हो जाता है। और भले ही मारने की दृष्टि से ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, लेकिन पकड़ा तो अंतोगत्वा मेरे भक्त का ही पैर। इसलिए ऐसे चरण पकड़ने वाले भक्त को मैं अपने निकट पहले जगह देता हूं। इंद्र धुम्न नाम का एक राजा था, गजेंद्र, और वहीं से अगस्त ऋषि निकले। तो इससे अपराध ये हो गया था कि इसने अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं किया था। अब यहां पर प्रश्न है, क्या जो भी रास्ते से निकले उसका दिन भर स्वागत करते रहेंगे क्या? तो रास्ते से निकलना अलग बात है, आप राजा हैं,
और आपके द्वार में इतना श्रेष्ठ महात्मा निकला और आप ऐसे बैठे रहे जैसे हाथी बैठा रहता है। तो अगस्त ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जा हाथी बन जा। और हुहु नाम का गंधर्व था, देवल नाम के एक व्यक्ति ने उस गंधर्व को श्राप दिया, तो ग्राह बन गया। निश्चित मानिए, अगर कोई श्रेष्ठ जीवात्मा इस धरती पे आती है तो किसी ऐसे कारण से आती है जो उससे कभी अपराध हो चुका होता है। दुर्वासा जी भगवान विष्णु का दर्शन करके आए और भगवान विष्णु ने एक बड़ी दिव्य माला दुर्वासा जी को प्रदान की। संत महात्मा इन सब बातों से बड़ा विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। दुर्वासा जी ने माला तो ले ली क्योंकि अनादर नहीं करना चाहिए। रास्ते में उन्हें इंद्र मिले, इंद्र ने प्रणाम किया। तो महात्माओं के पास जो होता है वो पकड़ा देते हैं, तो इंद्र को वही माला पकड़ा दी जो भगवान ने प्रदान की थी। इंद्र अपने वाहन में था और वो माला उसने अपने वाहन में पहना दी, यानी कि हाथी में। अब ये मुझे वाहन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि कई लोग मंदिर जाते हैं। कामदानाथ जी के मंदिर गए और मंदिर में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वहां किसी पुजारी ने माला दे दी। अब वापस आए तो पुजारी जो माला देता है वो आपको पहनने के लिए देता है। तो हमने क्या की, अपनी नई नवेली गाड़ी में उसको पहना दिया। अब होता ये है अपराध यहाँ पे कि जब आप गाड़ी मस्ती में चला रहे हैं तो माला घिस रही है और फिर घिसते घिसते वो पैरों के नीचे आ रही है, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति से अपराध हो जाता है। हाथी को माला पहना दी। अब हाथी को क्या पता माला से क्या होना है। हाथी ने तोड़ ताड़ के उस माला को उन्हीं के सामने पैरों के नीचे कुचल दिया। अब दुर्वासा जी का एक स्वभाव है क्रोध। उन्होंने उसी समय इंद्र को श्राप दे दिया, हे देवेंद्र तू श्री विहीन हो जा। याद रखें, पुष्पे वसति लक्ष्मी, फूल में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए ऐसे ही अनायास कहीं भी फूल फेंक दिया जाए ये ठीक नहीं है। इंद्र श्रीहीन हो गया और राक्षसों ने स्वर्ग में कब्जा कर लिया। बलि, स्वर्ग में बलि का अधिकार हो गया। और जिसको कुर्सी बड़ी अच्छी लगती है वो एन किन प्रकार कुर्सी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इंद्र को अपनी राजगद्दी बड़ी प्रिय थी। भगवान के पास गया, श्री हरि नारायण के पास, और प्रभु अब हम क्या करें, हमारा राज्य छिन गया, दोबारा हमें राज्य कैसे मिलेगा। तो श्री हरि विष्णु ने कहा ऐसा करो, राजा बलि से मैत्री कर लो और दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन की प्रक्रिया करो। और उस समुद्र मंथन में कई सारे अनमोल रत्न हैं और उन रत्नों में एक रत्न और निकलेगा जिसका नाम है अमृत। और अमृत पी करके आप सब लोग बली हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और फिर राक्षस कभी आपको मार नहीं पाएंगे। तो देवताओं ने कहा प्रभु क्या यह ठीक है राक्षसों से जुड़ाव करना? अरे वो तो शत्रु हैं हमारे, उनसे मित्रता करना क्या ठीक बात है क्या?
तब भगवान ने एक बड़ी दिव्य कथा सुनाई कि एक बहेड़िए ने सांप और चूहे को एक जगह बंद कर दिया पिंजड़े में, और जब चूहे ने सांप को देखा तो बेचारा घबरा गया, डर गया। मन में भाव ऐसा जगा कि लगता है ये सांप अभी हमें खा जाएगा। तो सांप ने चूहे से कहा, तू भी कह दे और मैं भी कह दूं, तू भी अभी बंधन में है और मैं भी अभी बंधन में हूं, और तू परेशान क्यों हो रहा, मैं तेरा मित्र हूं। चूहे ने कहा सर्प से, तू मेरा मित्र कैसे हो सकता है। चूहे ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि मेरी सलाह मान तो तू भी बाहर निकल जाएगा, मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, तेरे दांत बड़े मजबूत हैं और मेरा दिमाग बड़ा तेज है, तो एक काम कर, अपने इन तीखे दांतों से इस पिंजड़े को काट दे, तो तू भी बाहर निकल जाएगा, मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। और चूहे ने अपने तीखे दांतों से पिंजड़े को काटा, और जैसे ही चूहा बाहर निकलने लगा तो सर्प ने कहा, यही दोस्ती, यही प्यार, सलाह मैंने दी, रास्ता मैंने दिखाया, और मेरे जैसे पक्के मित्र को छोड़ करके तू जा रहा है। चूहे ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो सर्प ने कहा, पहले मुझे बाहर निकल जाने दे, उसके बाद तू बाहर आना, तभी तो तेरी दोस्ती पक्की मानी जाएगी। सर्प तो उस बिल से पहले उस पिंजड़े से बाहर निकल गया, और उसी पिंजड़े का जहां मुख था वहीं बड़ा सा मुंह करके बैठ गया, और पीछे से चूहा आया और सीधे सर्प के उदर में चला गया। कथा का तात्पर्य है कि बहुत लोग अपना कार्य ठीक करने के लिए, संभालने के लिए शत्रु से भी मैत्री व्यवहार कर लेते हैं, और गठबंधन जिसको आज की भाषा में कहते हैं, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां बड़े पद को पाने के लिए एक साथ एक छत के नीचे आ जाती हैं। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए देवराज इंद्र स्वर्ग में गए, जिस सिंहासन पर बलि बैठे हुए थे। राक्षसों ने जाकर के बताया, इंद्र आ रहा है। बलि ने कहा, पकड़ लो। तब दूसरे राक्षस ने कहा, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो बलि ने कहा, फिर आने दो। और बलि कोई और नहीं, प्रहलाद जी के ही परिवार के हैं, तो इतने गुण तो कम से कम होंगे। राक्षस के भी अगर गुण होंगे परदादा के, तो प्रहलाद जी के भी तो गुण होंगे। सामने इंद्र खड़े हैं बिना अस्त्र शस्त्रों के, और पूछा बलि ने आने का कारण। तो इंद्र ने कहा, हमारे और तुम्हारे पिता एक ही है, और आपस में बैर किस बात का, शत्रुता किस बात की। अगर हम लोग मिल जाएं तो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा लक्ष्य क्या है? बड़ा लक्ष्य है समुद्र में खोए हुए रत्नों को प्राप्त करना। हम दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे। बलि तैयार हो गया, और बलि ने एक शर्त रखी कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया में जो सबसे पहले निकलेगा उस पे अधिकार मेरा होगा, यानी कि राक्षसों का होगा। अच्छा, श्री हरि नारायण ने पहले ही बता रखा था कि कार्य अगर पूरा करना है तो राक्षसों की बात को स्वीकार कर लेना। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंद्राचल को मधानी बनाया गया, और वासुकी नाग को उस मंद्राचल में लपेटा गया, और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ।
देवताओं ने जाकर के वासुकी नाग के मुख की ओर खड़े हो गए। राक्षसों से कहा जाओ तुम पूंछ पकड़ो जाकर के। राक्षसों ने कहा हमको पता है कि सर्प का जो पीछे का हिस्सा होता है, पूंछ का हिस्सा होता है, ये पवित्र नहीं माना जाता। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। सारे देवता पूंछ की तरफ चले गए, राक्षस मुख की तरफ आ गए। अच्छा, भगवान ने पहले बता रखा था कि ऐसा ऐसा करें तो मान जाना। राक्षसों से देवता आसानी से जीत नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने कहा था कि अगर ये मुख की तरफ खड़े हो तो खड़े हो ना। समुद्र मंथन होगा तो सर्प के मुख से जहरीला विष निकलेगा, जिससे आधे राक्षस तो ऐसे ही मर जाएंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन कब तक मंदराचल टिका रहता? इतना बल कहां कि मंदराचल लंबे समय तक देवता और राक्षस पकड़ करके रखे। मंदराचल डूबने लगा। श्री हरि को ऐसा लगा इस समुद्र मंथन से मेरा भी कुछ लाभ होना है, तो श्री हरि कच्छप के स्वरूप में आ गए और अपनी पीठ में ही मंदराचल को स्थापित कर लिया। और उसी समय जब समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो मंदराचल जब भगवान श्री हरि की पीठ में ऐसे घूमा तो ऐसा पुस्तक और प्रमाण मिलता है कि भगवान की पीठ की खुजली हुई और उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा तो भगवान कुछ देर के लिए वहीं पर सो भी गए, आराम भी मिला भगवान को। अब बेचारा कथा तो सुनना चाहता है, लेकिन अब नहीं सुनी पहले, तो अब ऐसी स्थिति में है। उसको श्राप न दो। समुद्र मंथन में सबसे पहले वही निकला जो कोई भी कार्य करने में प्रारंभ में आता है, कठिनता। हलाहल विष निकला। हवा उस विष से स्पर्श करके जिस दिशा में जाती वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती। देवताओं ने दैत्यों से कहा तुमने कहा था जो पहले निकलेगा उस पर अधिकार तुम्हारा है, ले जाओ विष को। दैत्यों ने कहा हमने कहा जरूर था कि जो पहले निकलेगा उसमें अधिकार मेरा पहले, लेकिन इसको हम ले जाकर क्या करेंगे? हम सब मर जाएंगे, फिर क्या होगा? और तुम ये चाहते ही हो, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर भैया सभी शिव की शरण में गए। कैलाश के निवासी नमो बार बार।